कभी सोचा है कि एक गेंद हवा में कैसे उड़ती है, या फिर इतने बड़े बड़े ग्रह अपनी अपनी जगह पर कैसे टिके रहते हैं? ये सब बल और गति का ही खेल है। आज हम उन्हीं अदृश्य नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। एक गेंद फेंकने से लेकर आसमान में ग्रहों के घूमने तक, इन सब के पीछे एक ही जवाब छिपा है, और आज हम उसी जवाब का पता लगाने वाले हैं। तो उस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही सरल शब्द से शुरू होता है, बल। जी हां, ये वही अदृश्य धक्का या खिंचाव है जो हमारे चारों ओर होने वाली हर हरकत की जड़ है। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो बल यानी फोर्स बस एक धक्का या खिंचाव है। जब तक कोई बाहरी बल काम नहीं करता, कोई भी चीज अपनी जगह से नहीं हिलती। ये एक फंडामेंटल सिद्धांत है। मोटे तौर पे बल दो तरह के होते हैं, संपर्क और असंपर्क। संपर्क बल वो है जिसमें छूना जरूरी है, जैसे दरवाजे को धकेलना। वहीं असंपर्क बल दूर से ही काम करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो हमें जमीन पर टिकाए रखता है, या एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना। इसे समझने के लिए जरा रस्साकशी के खेल के बारे में सोचिए। मान लीजिए दोनों टीमें बराबर ताकत लगा रहे हैं, तो क्या होगा? रस्सी कहीं नहीं जाएगी, है ना? बस यही है संतुलित बल। जब अलग अलग दिशाओं से लगने वाले बल बराबर होते हैं तो कुल असर शून्य हो जाता है और चीज अपनी जगह पर ही रहती है। लेकिन खेल में मजा तो तब आता है जब एक टीम ज्यादा जोर से खींचती है और पूरा खेल ही बदल जाता है। यह है असंतुलित बल। जब एक तरफ का बल दूसरे से ज्यादा हो जाता है तो वस्तु उसी दिशा में चलना शुरू कर देती है जिधर ज्यादा बल लग रहा हो। असल में यही वो बल है जो गति पैदा करता है। तो ये तो समझ आ गया कि बल क्या है, पर यह काम कैसे करता है। इसके लिए हमें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक सर आइजैक न्यूटन के पास चलना होगा और उनके गति के 3 शानदार नियमों को समझना होगा। इस नियम को जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर चीज अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है, वो थोड़ी आलसी होती है। चीजें वही करना पसंद करती हैं जो वे पहले से कर रही हैं, जब तक कि उन्हें मजबूर न किया जाए। और ये आलस या जड़त्व सीधा सीधा वस्तु के द्रव्यमान यानी मास से जुड़ा है। एक भारी ट्रक को धकेलना एक साइकिल को धकेलने से कहीं ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि ट्रक का मास और इसलिए उसका जड़त्व बहुत ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। यह नियम हमें बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से अपनी रफ्तार बदलेगी। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा बल लगाया जाएगा, त्वरण यानी एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये तो काफी सहज है ना? और ये पूरी कहानी सिमट जाती है एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली समीकरण में, F = ma, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये देखने में जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। इसी एक सूत्र ने रॉकेट वैज्ञानिकों से लेकर कार डिजाइनरों तक सबको गति को सटीक रूप से समझने और नियंत्रित करने की शक्ति दी है। और यह है न्यूटन का तीसरा नियम। हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। सुनने में ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बल कभी अकेले नहीं आते, हमेशा जोड़ों में आते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति दीवार को धकेलता है तो दीवार हिलती क्यों नहीं? क्योंकि दीवार भी ठीक उतने ही बल से उस व्यक्ति को वापस धकेल रही होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर और विपरीत होती हैं। और ये नियम हर जगह काम करता है। रॉकेट जब गैसों को नीचे की ओर धकेलता है, यह है क्रिया, तो गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती हैं, यह है प्रतिक्रिया। जब हम तैरते हैं तो पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी हमें आगे धकेलता है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का एक लगातार चलने वाला नाच है। अच्छा, अब तक हमने उन बलों की बात की जो गति पैदा करते हैं, लेकिन एक ऐसा बल भी है जो हमेशा गति का विरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, और वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। घर्षण भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता। स्थैतिक घर्षण वो है जो किसी भारी सोफे को पहली बार हिलाने में लगता है। शुरुआत में बहुत जोर लगाना पड़ता है। एक बार जब वो चलने लगता है तब गतिज घर्षण काम करता है, और पहियों का इस्तेमाल करना हमेशा आसान होता है क्योंकि लोटनिक घर्षण सर पे घर्षण से काफी कम होता है। तो देखा जाए तो घर्षण एक दो धारी तलवार है।
इसके बिना ना हम चल सकते थे, ना गाड़ियां रुक सकती थीं और ना ही हम कुछ लिख पाते। लेकिन दूसरी तरफ यही वो चीज़ है जो मशीनों के पुर्जों को घिस देती है और ऊर्जा को गर्मी के रूप में बर्बाद कर देती है। अच्छा, सीधी रेखा में चलने की बात तो हो गई। चलिए अब उन बलों को समझते हैं जो चीजों को एक गोल रास्ते पर, यानी एक वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिकेंद्रीय बल एक असली बल है जो चीज को हमेशा केंद्र की तरफ खींचता है, जबकि अपकेंद्रीय बल एक आभासी यानी महसूस होने वाला बल है जो हमें जड़त्व के कारण महसूस होता है। यही अभिकेंद्रीय बल है जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर घूमने पर मजबूर करता है और एक कार को तेज मोड़ पर फिसलने से बचाता है। ये हमेशा केंद्र की ओर, अंदर की तरफ काम करता है। इन सभी सिद्धांतों को जानना तो बहुत अच्छी बात है, पर हम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं पर उत्तोलक यानी लीवर्स जैसी सरल मशीनें काम आती हैं। उत्तोलक मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आलंब यानी घूमने का पॉइंट, भार और बल कहाँ पर है। कैंची, सरौता और चिमटा, ये तीनों इन वर्गों के रोजमर्रा के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो एक पार्क के C100 से लेकर अंतरिक्ष में उड़ते एक रॉकेट तक, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ न्यूटन के इन्हीं कुछ सरल लेकिन बहुत गहरे नियमों का पालन करता है। ये सिर्फ भौतिकी के नियम नहीं हैं, ये तो जैसे ब्रह्मांड की भाषा हैं। और अब जाते जाते एक पहेली। सोचिए कि एक बंदूक से गोली बिल्कुल सीधी दागी जाती है और ठीक उसी पल, उसी ऊंचाई से एक और गोली बस नीचे गिरा दी जाती है। कौन सी गोली जमीन पर पहले पहुंचेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। हमने गुरुत्वाकर्षण और गति के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे ध्यान में रखिएगा। इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।